हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। टैरेट कार्ड गाइडेंस विद उपासना में आपका वेलकम है। ठीक है, ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग का। इट कुड बी राइट और रॉन्ग इन योर लाइफ। सो अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिससे भी डील कर रहे हैं, जो भी उनका लव वन, उनका हस्बैंड, उनका एक्स, उनका पास्ट कोई लवर, या फिर उनका न्यू जो भी उनकी ज़िंदगी में एट प्रेजेंट टाइम में है, वो सही है या गलत है, उसकी इंट्यूशन क्या है आपके लिए। ओके, सो लेट अस सी firstly from tarot deck we have to check तेरा मेरा प्यार अमर। ये गाना चैनल हो रहा है व्यूअर्स, गा देती हूँ, थोड़ा गुनगुना देती हूँ। हो सकता है आपकी गाने के हिसाब से तो लग रहा है कि आप सही इंसान से ही जो है डील कर रहे हैं। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। लगता है डर। लीजिए व्यूअर्स, कार्ड आर कमिंग। बॉटम में आया है कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। तो मेरे व्यूअर्स जो है एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो आपके लिए, जिसके मन में आपके लिए इमोशंस बहुत हैं। ये आपका एक इमोशनल बॉन्ड है जिससे भी आप डील कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक भी यही था कि आप एक सही इंसान से डील कर रहे हैं या फिर आपका ये एक कोई बैड कनेक्शन है। ओके, सो क्वीन ऑफ कप बॉटम में आ गया है। इसका मतलब कोई इमोशनल वन जो आपके लिए बहुत इमोशन रखता है, मे बी आपसे हाइड रखता है, लेकिन आपसे छुपा के रखता है, आपको दिखाता नहीं है बहुत ज़्यादा इमोशन, लेकिन ही इज़ सीरियस फॉर यू, ही और शी। सो मैनी कार्ड्स आर देयर। देखते हैं क्या आया मेरे व्यूअर्स के। सन, पहला कार्ड ही सन आया है व्यूअर्स। अब देखिए, ये सन कार्ड, जो एक सन का कार्ड शादी को दिखाता है, होप को दिखाता है, पॉजिटिविटी को दिखाता है, लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। तो पूरी टैरट में जो सबसे पॉजिटिव कार्ड है वो सन का ही कार्ड माना जाता है। ठीक है, तो सन का कार्ड जो है पहला कार्ड आ गया, और बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स आ गया। तो बाकी रीडिंग ना भी हो तब भी जो है आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, लेकिन हम पूरा रीडिंग को पूरा करेंगे कि आप, क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या आप किसी रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हैं या आप किसी राइट पर्सन से डील कर रहे हैं।
मे बी ही और शी, जो भी, ठीक है, जो भी आपका लव वन है। टू ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट जो कार्ड आया है टू ऑफ वॉन्ड्स का, जो दिखाता है वेटिंग को। मे बी जो आपका ये लव वन है, जो ये आपका लव रिलेशन है, जो आपका ये पर्सन पार्टनर है, ये किसी चीज़ की वेटिंग कर रहा है, वेट में है कि ये चीज़ें जो हैं, जैसे इंसान होता है ना किसी चीज़ की वेट में है कि ये हो जाएगा तो जो है हम इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी, एक कंप्लीशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आया है एट ऑफ कप्स का। प्रेजेंट पास्ट में आपने या आपके जो ये लव वन जिनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, आपके लिए जो है काफ़ी बैड जो टाइम फेस किया है इस रिश्ते में, 9 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन अब आपके जो ये पर्सन है आपको काफ़ी खोने से डर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई हैं आपके साथ। एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो महसूस करते हैं, जो शायद उन्होंने आज से पहले कभी किसी के साथ इतना इमोशनल बॉन्ड जो है नहीं महसूस किया, ठीक है। चाहे वो आपको शो करते हैं, चाहे वो आपको नहीं शो करते। क्वीन ऑफ कप्स जो ये बॉटम में डेक आया है, जो क्वीन ऑफ कप्स में आपने देखा होगा, जो इसका एक ट्रेडिशनल कार्ड है, इसके जो क्वीन के हाथ में कप है वो ढका हुआ है, मीन्स इमोशंस उसने हाइड कर रखे होते हैं। थोड़ी मिस्टीरियस टाइप की क्वीन है, ठीक है। ये इंसान थोड़ा मिस्टीरियस है, जिसको आसानी से जाना नहीं जा सकता। जैसे कहते हैं ना एक सी होता है ना, सी, जब हम उसमें डेप्थ में जाके जानते हैं कि उसमें क्या क्या है, तो ये क्वीन ऑफ कप्स वाले इंसान जो है इस टाइप के होते हैं। तो आप मे बी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, जैसे किसी चीज़ को पकड़ के रखना। मे बी यू डील विद समवन, दे आर वेरी डिफेंसिव इन थिंग्स, बहुत डिफेंसिव है वो चीज़ों को लेके, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ सब कुछ सही हो, कोई किसी इस निर्णय से इसको ना वो मतलब जैसे सबका सोचने वाला इंसान, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड ये बताता है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत तेज़ी से। मे बी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अकॉर्डिंग नहीं है। मे बी योर पर्सन इज़ फार फ्रॉम यू, हो सकता है वो कहीं दूर रहते हैं, किसी दूर आपका जो डिफरेंस है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए व्यूअर्स, उधर से सन, इधर से व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो गुड लक इज कमिंग। मतलब पूरी जो तो आपका फॉर्च्यून है वो ही, जो आपका जो डेस्टिनी है वो ही टोटली चेंज होने वाली है। ये कार्ड ये दिखाता है, ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये दिखाता है कि आपका एक फेज जो है लाइफ का ख़त्म हुआ है, दूसरा शुरू हुआ है, या एक सर्कल पूरा किया आपने। जैसे मैंने ये कार्ड आया 8 ऑफ कप्स का, तो प्रेजेंट पास्ट में आपने काफ़ी बैड जो है टाइम फेस किया है। तो अब जो है गुड लक इज़ कमिंग इन योर रिलेशनशिप, योर लव लाइफ। पेज ऑफ कप्स देखिए, हो सकता है ये इंसान थोड़ा चाइल्डिश बिहेव कर रहा हो, आपको स्टॉक करता है, आपको देखता है ऑनलाइन, स्टॉक करता है, या चाइल्डिश बिहेव है, मे भी हो सकता है आपसे यंगर हो, ठीक है, लेकिन वो आपको अपना कप जो है ऑफर करना चाहता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपका जो ये रिश्ता है इसमें कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। मे बी अ वुमन, she is very blunt in nature, she is suffering many bad or good aspects in their life. It could be a mother of your person or a lady, हो सकता है वो उनकी कोई रिश्ते में कोई चाची जिनकी काफ़ी चलती है घर में, जो एक विडो हैं, ठीक है, उनसे जो है आपकी ये लाइफ जो है अफेक्टिव हुई है। हो सकता है कोई कास्ट का इशू हो, या वो आपको पसंद ना करती हो, तो मे बी ऐसा कुछ है आपकी इस लव सिनेरियो में। 7 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, आप जो है किसी एरोगेंट पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत डिफेंसिव है, जो चीज़ों को लेके काफ़ी जो है चीज़ों को लेके डिफेंसिव है, चीज़ों को लेके जैसे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, एकदम से भड़क पड़ना,
एकदम से चाहे दिल में इतनी नफरत ना भी हो, लेकिन सामने दिखना ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा जो है सख्त हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नेचर, गुस्से वाला। ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, गुड फॉर्च्यून, a good sign of your luck. Maybe your deal with a queen, 9 of pentacle. It could be a person is very lucky. They have very luxurious life. मतलब उसके पास सब कुछ है, पैसा, धन, दौलत, शोहरत। 10 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी जो आपके जो पर्सन हैं उनके ऊपर बहुत जो है घर की जिम्मेवारियाँ, या मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके ऊपर जो है बहुत जिम्मेवारियाँ हैं घर की। जैसे एक इंसान होता है ना, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी मैं देख रही हूँ जो अकेले ही अपनी फैमिली का बोझ ढो रहा है, या जो संभाल रहा है उनको। ठीक है। मेरे व्यूअर्स भी हो सकते हैं, उनका पर्सन, उनका लव वन, या उनका कोई जिनके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं। तो हो सकता है इस वजह से भी वो जो है आपको टाइम ना दे पा रहे हो ज़्यादा। डेथ। तो आपका रिश्ता जो है रीयूनाइट होगा, बिल्कुल न्यू चेंज, रीयूनाइट होना। एक समय था जब आप इस रिश्ते को बिल्कुल समझ बैठे थे कि ख़त्म हो गया, लेकिन ये डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि डेथ हुई है, लेकिन डेथ हुई है इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ना होना, आपको अपने इमोशंस ना दिखाना, आपके साथ आपको चीज़ें छुपाना, उन चीज़ों की जो बुरी चीज़ें थी उनकी डेथ हुई है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया है, इधर से सन भी कार्ड आ गया है, तो पॉजिटिव कार्ड्स आए। कार्ड कह रहे हैं कि पॉजिटिव साइन है, मैं अपने आप से नहीं कह रही। ठीक है। तो डेथ का कार्ड ये नहीं दिखाता कि डेथ हो गई, डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि जो चीज़ें बुरी थी उन इस रिश्ते में उनकी डेथ हो गई है। ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स। फिर किसी गुड अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़, कोई पैशनेट इंसान जो आपको लेके बहुत पैशनेट है आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है। आपकी तरफ एक सॉलिड कमिटमेंट, या कोई गुड न्यूज़, या कोई गुड ऑफर, या कोई गिफ्ट, या कोई लेके। देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी जो काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट को दिखाता है, काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट आपकी तरफ वो ले रहे हैं। अगेन द वर्ल्ड कार्ड इज कमिंग। सो कितने तो मेजर अरकाना ही आ गया आपकी रीडिंग में, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। वर्ल्ड कार्ड, जैसा कि मैं पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून में बोल ही रही थी कि एक फेज़ ख़त्म हुआ और दूसरा फेज़ शुरू हुआ है। तो जो आपका बैड टाइम था वो निकल चुका है और गुड टाइम इज स्टार्ट इन योर रिलेशन। ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड ये भी दिखाता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स जो है हो सकता है ओवरसीज़ कहीं जाए, या वर्ल्ड टूर करें, या फिर आपका जो ये रिश्ता है इसमें आपको, मेरे व्यूअर्स जो हैं, आपके पर्सन जो है आपको, आप उनके लिए पूरी दुनिया है, ये भी हो सकता है। ठीक है। आपके बिना वो इस कंडीशन में पास्ट में उन्होंने फेस किया है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि आपके बिना आप ही उनका गुड लक हो। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप उनका गुड लक हो, आपके साथ ही उनके पास सब कुछ है, आपके बिना वो इस हालत में उन्होंने अपने आप को पाया है। जो 10 की 10 तलवारें, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी की पीठ में घोंप दी गई है। मतलब उन्होंने ये जज कर लिया है, उन्होंने ये देख लिया है कि आपके बिना वो जिस भी रिश्ते में गए, या जिस भी अकेले जो है, उन्होंने पहले पास्ट में सोचा उन्होंने मूव ऑन होने का कि मैं इस रिश्ते को, देखिए ये इंसान जो है इन कप्स को छोड़ के जा रहा है। मतलब उन्होंने सोचा कि जो है ये बहुत मुश्किल है, इसको मैं इस रिश्ते को नहीं निभा पाऊँगा, तो मैं इसको छोड़ के ही चला जाता हूँ। लेकिन उनकी ये कंडीशन हो गई। सो अब वो रिश्ते को रीयूनाइट करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड आया है। ठीक है। इस मून ऑरेकल से भी देख लेते हैं डिवाइन क्या कहती है आपको मून ऑरेकल कार्ड से। प्लीज डिवाइन
मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। वैसे हमारा क्वेश्चन तो ये था कि आप रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हैं या राइट पर्सन से, ठीक है। तो देखें मून ओरेकल कार्ड से क्या कार्ड आता है। 2 कार्ड आए हैं, दोनों ही ले लेते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया मून ओरेकल ने कि आप भी सही और आपके पर्सन भी सही हैं और दोनों ही सेफ है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल इज अप्रोचेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, सन आ गया, वर्ड का कार्ड आ गया। तो जो एक एंड, जो एक टफ साइकिल था, जो आपने इस रिश्ते में देखना था, जो टावर देखने थे, जो एक तरह से बैड टाइम फेस करना था, वो कर लिया आपने। तो द एंड ऑफ अ टफ साइकिल इज अप्रोचेस, मतलब जो टफ साइकिल है उसको आपने अप्रोच कर लिया, वो खत्म हो चुकी है। सो इस कार्ड से भी देख लेते हैं, इसको भी मैंने एनर्जाइज किया था, क्या आता है इसमें। ये है ऑर्डेंस जर्नी डेक, इससे 2 कार्ड नहीं आए। लॉस्ट पावर। मे बी पास्ट में, जैसा कि मैंने बोला, आपकी जो ये सिचुएशन है, आपको ऐसा टाइम आपने फेस किया कि आपने जो है अपनी पावर, अपनी शक्ति ही खो दी थी। आपने अपनी सोच, आपकी जो एंजाइटी इतनी बढ़ गई थी, आपने ये सोचना ही छोड़ दिया था कि ये रिश्ता जो है आगे प्रोग्रेस करेगा भी या नहीं करेगा। मतलब हो सकता है आपके इंसान ने आपको कोई क्लोजर दिए बिना ही आपको जो है बीच में टावर ला दिया और आपको छोड़ दिया। आपको ऐसा लगा कि मेरी ये पूरी जो प्यार की दुनिया है यही ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो लोस्ट पावर, आपने अपनी शक्ति ही खो दी थी, ऐसा टाइम जो है आपने फेस किया है। सप्रेस्ड इमोशंस, तो अब जो है आपने अपने इमोशंस को भी सप्रेस्ड कर लिया था कि ठीक है इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब जो है कार्ड आपको बता रहे हैं कि एंड साइकिल, जो टफ साइकिल था, वो अप्रोचेस हो गया है। अब जो है देयर आर अ होप। शरारत, देखिए ये फूल के कार्ड को दिखाता है कि आपने जब इस पूरे रिश्ते को सरेंडर टू डिवाइन कर दिया, तभी डिवाइन ने आपके लिए इस अच्छा टाइम है। पावर, नाउ पावर इज कमिंग। पावर, देखो पावर इंसान में कब आती है, जब वो अंदर से, जो अंदर से उसको उसको कुछ पॉजिटिविटी नज़र आए, चाहे वो अपने रिश्ते में, चाहे वो अपने बाय लक कह लो, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, जैसे हम मान लो हम फाइनेंशियली कोई, वैसे ही फाइनेंशियली क्या, वैसे ही कुछ भी करने चले हैं, जब हमारे पास धन ही नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारी एनर्जी वैसे ही जो पावर जो है ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही मान लो हम किसी इमोशनल रिश्ते बॉन्ड में हैं, तो वहाँ पे हमें सामने से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, या फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, या फिर हम कोई आगे से अगर अपना कुछ दिखा भी रहे रिस्पॉन्स, तो सामने से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ठीक है। एक कोल्ड शोल्डर दिख रहा है, सामने वाला हमें एक कोल्ड शोल्डर दिखा रहा है, ना हाँ ना ना, ना छोड़ना ना रखना, वो चीज़ वाला। तो आपकी पावर भी कैसी हो जाएगी, क्या आपको दिखेगा, आपको लॉस्ट, आपको अपनी शक्ति जो है खोई हुई नज़र आएगी। और फिर क्या करेंगे, आप अपने इमोशन को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे कि चाहे कितना भी आप इमोशनली बॉन्ड उस सामने वाले के साथ महसूस कर रहे हो, लेकिन आप उनको दबा के आप भी शो करेंगे कि ठीक है यार, जब सामने वाले को कोई वो नहीं है, जब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो मैं भी जो है अपना कोल्ड शोल्डर के नहीं दिखा सकता, तो कम से कम धीरे धीरे मूव ऑन होने की कोशिश करूँ। तो आपने भी सोच लिया था, लेकिन अब जो ये है आपका टोटली जो है रीयूनाइट होगा ये रिश्ता। सन का कार्ड आ गया है, हो सकता है आपको इसमें, हो सकता क्या, कंफर्म ही है, क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड होता है कि आपको कमिटमेंट मिले, आपको एक अच्छा रिश्ता मिले, जो आप चाहते थे जैसा भी वैसे ही मिले, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो टाइम इज, फॉर्च्यून इज टोटली इन योर साइड इन दिस रिलेशनशिप। सो इट्स योर रीडिंग, इट्स योर करंट जो आपका लव सिनेरियो है उसकी एनर्जी, करंट एनर्जी, प्रेडिक्शन, जो भी आप समझ लें। ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बी असर्टिव, बी पॉजिटिव, अच्छे से रहें, खुश रहें,
ठीक है। और जैसा भी है उसके लिए थैंकफुल रहें, जैसा भी जितना भी आपको मिला है देखा, थैंकफुल रहे और अपने पे काम किया, पॉजिटिविटी में रहे, तो अपने आप ही जो चीज़ें हैं टाइम आने पर हमें मिल ही जाती है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू, बाय।